जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये मालिका का जो वाणी, जो पवित्र वाणी है, जिसका विचार मैं भक्त लोगों के सामने रखता हूं, इसमें सबसे बड़ा बात है आज भारत में जैसा स्थिति है, भारत की साधु संत और भक्त समाज में जैसा स्थिति है, जैसा विचार है, उसी विचार से बहुत अलग अलग दिशा मिलता है। किसी का मन को भी दुख हो सकता है। जो मैं बोलता हूं भगवान कल्कि का अवतार उड़ीसा में होगा, किसी का मन को भी दुख हो सकता है, पर उन लोगों को से मैं क्षमा चाहता हूं। शास्त्र एक निरंतर धारा है, शास्त्र सदा सर्वदा वो स्थिर है, निश्चित है और सड़क है। शास्त्र सीधा जाता है, शास्त्र को तोड़ मोड़ करके बोलने से पाप होता है। तो महापुरुष पंचसखा भगवान श्री कृष्ण की परम सखा सुदाम कलियुग में अच्युतानंद की बारन के नाम से उड़ीसा की पावन मिट्टी, उनका साथ जो पंचसखा जसवंत जगन्नाथ दास बलराम दास जन्म हुए थे, वो सारी पंचसखा ने धर्म संस्थापना के लिए, भक्त का एकत्रीकरण के लिए भविष्य मालिका का रचना किया। उसका मुख्य लक्ष्य था भक्त लोगों को भगवान के बारे में रास्ता दिखाना, मार्ग निर्देशन करना, और भगवान कल्कि का संस्थापना कैसे होगा, यानी पाप को हटा के धर्म का जो स्थापन होगा, ये तो भक्त लोग का माध्यम में होगा। जैसे कि द्वापर युग में अर्जुन पंचपांडव के माध्यम से, उद्धव विदुर जादव सेना के माध्यम में प्रभु धर्म संस्थापना किया था। राम राज्य जब राम ने आया था, भगवान श्री राम प्रभु राम ने धर्म संस्थापना बानर भालू के माध्यम से सारा विश्व से धर्म संस्थापना किया। जब विष्णु सत्ययुग का अवतार थे, उसी समय में मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह प्रभु 4 अवतार लिया था। नृसिंह अवतार अलौकिक अवतार था, दिव्य अवतार था, और कच्छप अवतार भी प्रभु का अलौकिक अवतार था। मत्स्य अवतार प्रभु खुद ने धारण किया था, और हयग्रीव अवतार भी प्रभु सत्ययुग में धारण किया था, और धर्म संस्थापना के लिए ऋषि मुनि साधु संतों को लेकर काम किया था। पर इस युग में भगवान कल्कि जो भक्त जिन जगह पर, भारत की जो जगह पर है, मैं पहले से 16 मंडल के बारे में वर्णन किया, आपके साथ विचार चुका हूँ, और वही 16 मंडल के अधीन सारा भारत का भक्त लोग आते हैं, सभी राज्यों का भक्त उसी के अधीन आता है, और वही 16 मंडल को लेकर धर्म संस्थापना होगा। इसीलिए उड़ीसा से प्रभु पहले संगठन सृष्टि करेंगे, जो संगठन हो चुका है, जिसका नाम है सुधर्मा महासंघ, मैं पहले से बोल चुका हूँ। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने जो प्रमाण रखे हैं, जो रखा था भगवान कल्कि की उड़ीसा के जन्म के बारे में, कई ग्रंथ का मैं बात कर चुका हूँ। फिर एक ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद भविष्य मालिका, इसमें लिखे उड़ीसा देशरे से हूँ नाम करी जारी, शून्य उड़ाइबे ध्वजा प्रभु दैतारी। उड़ीसा देशरे से हूँ नाम करी जारी, यानी उड़ीसा के अंदर प्रभु पहले अपना नाम प्रकाश करेंगे। कैसे? ना भक्त के माध्यम से खुद नहीं करेंगे, कहीं सत्संग को नहीं जाएंगे, कहीं जाके प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, कहीं कोई सभा नहीं करेंगे प्रभु, पर अपने आश्रम या अपनी पीठ स्थली पर बैठ के, अपनी वैकुंठ धाम आश्रम पर बैठ के भक्त लोग भगवान के बारे में भक्त लोगों को पहचानेंगे और समझाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, और मालिका भी रास्ता दिखाएगा। क्योंकि ये भी मालिका में लिखा था, जब भगवान कल्कि अवतार उड़ीसा में लेंगे, उसका बाद मालिका का सारा विश्व में प्रचार होगा, भारत में प्रचार होगा, जो आज हो रहा है। तो इसमें महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, उड़ीसा देशरे से हूँ नाम करे जारी, शून्य उड़ाइबे ध्वजा प्रभु दैतारी, यानी पहले उड़ीसा में कुछ भक्त प्रभु कल्कि के बारे में जानेंगे, और उसका बाद वही भक्त लोग और मालिका के माध्यम में प्रभु का नाम सारा भारत में प्रचार होगा, और मालिका के माध्यम में 16 मंडल गठन होगा।
16 मंडल गठन होने के बाद भगवान कल्कि के पास सभी भक्त आएंगे। इसके बारे में भी मालिका में लिखा है, तो इसका बारे में हम फिर विचार रखेंगे। तो पहले जो बात मैं बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसा आप लोग बोलेंगे बार बार उड़ीसा का बात क्यों कर रहे हैं। बार बार मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ महापुरुष अच्युतानंद कई हजारों ग्रंथ लिखे, 1,85,000 ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद अकेले लिखे हैं। और जो पंचसखा ने जसवंत, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशुआनंद, वो भी कई हजारों लाख ग्रंथ लिखे हैं। वही ग्रंथ से कोई ग्रंथ जिस ग्रंथ में उन्होंने लिखे उड़ीसा के बारे में, उसका मैं एक एक करके विचार रखता हूँ। तो भविष्य मालिका में ये लिखे उड़ीसा देश से वो नामों करी जारी, शून्य उड़ाई वे ध्वजा प्रभु दैतारी। यानी उड़ीसा में पहले प्रभु का नाम का प्रचार होगा, उसका बाद भारत में, उसका बाद विश्व में। और शून्य उड़ाई वे यानी पतित पावन बाना, भक्तों को उद्धार करने के लिए प्रभु का जो बाना है, पंचरंगी बाना। इस युग में प्रभु का बाना रहेगा पंचरंगी, सत्य, श्वेत, पीत, लोहित, हरित, तन्मध्य। उस बाना के बारे में पिछले एपिसोड में हमने बोल चुका हूँ। बाना कैसा होगा, बाना में कौन सा रंग रहेगा, श्वेत, पीत, लोहित, हरित, तन्मध्य नील वर्ण। श्वेत, पीत, लोहित, हरित, तन्मध्य नीलबद्ध, तन्मध्य एकाक्षर। यानी प्रभु का जो पतित पावन बाना शून्य में, यानी प्रभु भक्त लोगों के लिए उसका बाना, प्रभु पतित पावन बाना उड़ेगा। और वही बाना को देख के सारा विश्व की भक्त आएंगे, धर्म संस्थापना के लिए काम करेंगे। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में फिर विचार रखेंगे इसके बारे में, उड़ीसा बारे में क्या लिखें। तो जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।